बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत के साथ होंगे। आज अपने इस प्रोग्राम में मैं अपने व्यूअर्स के साथ देगी चना पुलाव की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करूँगी। बहुत ही इजी तरीके के साथ और बहुत ही कम टाइम में ये ज़बरदस्त सा देगी चना पुलाव बनकर तैयार हो जाता है। आप भी इसको ज़रूर ट्राई करना और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। इसी के साथ ही हम आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। देगी चना पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले हमने एक पैन लेना है और इसमें हाफ कप कुकिंग ऑयल ऐड करना है और साथ ही इसमें हमने 2 मीडियम साइज़ की प्याज ऐड करनी है। प्याज को मैंने छुरी की मदद से बारीक बारीक काट लिया है। चम्मच की मदद से प्याज़ों को हिलाते हुए इसको गोल्डन ब्राउन कर लेना है। प्याज़ों को हमने बहुत ही ज़्यादा ब्राउन नहीं कर लेना। अगर हम प्याज़ों को बहुत ही ज़्यादा ब्राउन करेंगे तो हमारे पुलाव का कलर डार्क हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि प्याज़ों को मैंने लाइट सा फ्राई कर लिया है। जैसे ही प्याज लाइट गोल्डन ब्राउन कलर में चेंज हो, इसमें हमने 1 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड करना है। चम्मच की मदद से इसको हिलाते हुए 2 से 3 मिनट तक इसको प्याज़ों के साथ फ्राई करना है और साथ ही इसमें हमने एक बड़े साइज़ की टमाटर ऐड करनी है। टमाटर को मैंने छुरी की मदद से इस तरीके के साथ बारीक बारीक काट लिया है और साथ ही इसमें हमने 2 टेबलस्पून अचार ऐड करना है। अचार हमारे चना पुलाव में एक ज़बरदस्त सा टेस्ट लेकर आएगा। कोई सा भी अचार जो अपने घर में आप नॉर्मली यूज़ करते हैं, आप अपने इस पुलाव में यूज़ कर सकते हैं। चम्मच की मदद से इन तमाम चीज़ों को मिक्स करना है और अगर आपको लगे कि आपका मसाला नीचे लग रहा है तो अपनी ज़रूरत के मुताबिक आप इसमें पानी भी शामिल कर सकते हैं। अब हम इसमें कुछ ड्राई मसाले शामिल करते हैं। ड्राई मसालों में हमने 2 टेबलस्पून इसमें नमक शामिल करना है। मैं आज 500 ग्राम चावलों का पुलाव बना रही हूँ, इसलिए इसमें 2 टेबलस्पून नमक शामिल करना है। आप अपने चावलों के हिसाब से नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं। 1/4 टेबलस्पून हल्दी ऐड करनी है। 1 टेबलस्पून पिसा धनिया ऐड करना है। 1 टेबलस्पून से थोड़ी सी ऊपर मैं मिर्चों का इस्तेमाल कर रही हूँ। मिर्चों का यूज़ आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं कि जितना स्पाइसी आप अपने पुलाव को रखना चाहते हैं। अब हम इसमें कुछ साबुत मसाले शामिल करते हैं। साबुत मसालों में मैंने हाफ टेबलस्पून ज़ीरा, एक दालचीनी की स्टिक, एक तेज़पात, 12 से 14 साबुत काली मिर्चें, एक सब्ज़ इलायची और एक बड़ी इलायची ली है। इन तमाम साबुत मसालों को हमने मसाले में शामिल करना है। चम्मच की मदद से इन तमाम चीज़ों को मिक्स करना है और 5 से 6 मिनट तक मसाले को पकाना है ताकि प्याज और टमाटर मसाले में घुलकर मिक्स हो जाएं। पिछले दिनों में रमज़ानुल मुबारक के हवाले से भी और कुछ तबीयत की नासाजी की वजह से भी मैं अपनी रेसिपीज़ को अपने व्यूअर्स के साथ सही तरह शेयर नहीं कर सकी, लेकिन नेक्स्ट मैं कोशिश करूँगी कि मैं अच्छी से अच्छी रेसिपीज़ अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करूँ। बहुत सारी लेटेस्ट रेसिपीज़ भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। गर्मियों के हवाले से बहुत सारे जूसेस की रेसिपीज़ भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। मेरे व्यूअर्स नीचे फीडबैक में अपनी राय के बारे में मुझे बताते रहा कीजिए कि नेक्स्ट वो किस तरह की रेसिपीज़ देखना चाहते हैं ताकि मज़ीद मैं अच्छी अच्छी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करूँ। 5 से 6 मिनट गुजर चुके हैं और मसाला माशाल्लाह से बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब इसमें 250 ग्राम के करीब चने शामिल करने हैं। चनों को मैंने रात भर के लिए पानी में भिगोकर रख दिया था और फिर इनको मैंने बॉईल कर लिया है। 3 से 4 मिनट तक इनको मसाले में फ्राई करना है। जैसे ही चने फ्राई हों, इसमें हमने 2 कप के करीब पानी शामिल करना है। ये छोटा वाला कप नहीं है, ये बड़ा वाला मग है जो ½ लीटर का होता है। 500 ग्राम चावल हैं तो 1 लीटर के करीब इसमें हमने पानी शामिल करना है। चम्मच की मदद से इसको मिक्स करना है और ढक्कन की मदद से इसको कवर करके 4 से 5 मिनट तक पानी को मीडियम फ्लेम पर बॉईल करना है। 5 मिनट गुजर चुके हैं और पानी में बॉईल आना शुरू हो चुके हैं। जैसे ही पानी में बॉईल आना शुरू हो, इसमें हमने चावल ऐड कर देने हैं। चावलों को मैंने आधे घंटे के लिए पानी में भिगो कर रख दिया था। चावलों को भिगो कर रखने से चावल बहुत ही अच्छे बनते हैं। आप भी चावलों को बनाते हुए कोशिश किया कीजिए कि जो चावल पुराने होते हैं उनको आधे घंटे के लिए पानी में भिगो कर ज़रूर रखा कीजिए, इससे चावल बहुत ही अच्छे बनते हैं। चम्मच की मदद से इसको मिक्स करना है और ढक्कन की मदद से इसको कवर करके 8 से 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर इसको पकाना है। सेंटर में आपने 1 या 2 बार चावलों को ज़रूर चेक करना है ताकि चावल नीचे लगे ना। 10 मिनट गुजर चुके हैं और चावलों का पानी काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है। जैसे ही चावलों का पानी ड्राई हो, चम्मच की मदद से इनको एक बार मिक्स करना है। चावल हमारे अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं। अब हमने इसके ऊपर कुछ लेमन के स्लाइसिस ऐड करने हैं। 5 से 6 अदद साबुत हरी मिर्चें ऐड करनी है।
और थोड़ी सी इसके ऊपर हमने पुदीने की पत्तियां ऐड करनी है और ढक्कन की मदद से इसको कवर कर देना है और स्लो फ्लेम पर 10 मिनट के लिए इसको दम दे देना है। 10 मिनट गुजर चुके हैं और हमारा ज़बरदस्त सा देगी चना पुलाव बनकर तैयार हो चुका है। चूल्हे की फ्लेम को हमने ऑफ कर देना है और पुलाव को चम्मच की मदद से एक बार मिक्स कर लेना है। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू हमारे पुलाव में से आ रही है। अब हम इसको एक प्लेट में निकालते हैं। लीजिए, चटपटा और लाजवाब देगी चना पुलाव बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है। आप भी इसको ज़रूर ट्राई करना और कमेंट सेक्शन में अपनी राय के बारे में मुझे ज़रूर बताना कि आपको मेरी आज की देगी चना पुलाव की ये रेसिपी कैसी लगी। इसी के साथ ही मैं आपसे दोबारा मिलूंगी नेक्स्ट प्रोग्राम में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मैं अब आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।